हाँ जी, डॉक्टर साहब का बर्थडे है भाई 8 तारीख 8 मई 8 मई सन 2000। केक तो बहुत छोटा है यार। साइड से अभी सबको वीडियो कॉल लगाया जाएगा, उसके बाद काटा जाएगा। दुबई लगाया जाएगा फ़ोन, फिर बाद में पायलट के लिए लगाया जाएगा पार्टी। मतलब सब अलग अलग दिशा में है, इसीलिए। चलो जी, इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े डब्बे में से इतना छोटा केक निकला, मस्त एकदम। हाँ, प्रीमियम है भाई। दीदी को फ़ोन कर देते हैं। कर लो फ़ोन, सबको कर लो, कोई इशू नहीं। एक फ़ोटो खींचना है। पिछले बार का भी ब्लॉग हमने वो केक से चालू किया था, जिसमें वो डीएम लिखा था ना, सीनियर डीएम दीदी का। इस बार भी केक से ही चालू हो रहा है ब्लॉग। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। एक भाई साहब तो देखो ऑनलाइन आ गए हैं। मिस दुबई मीटिंग में बैठी है, तो उसका कुछ जुगाड़ सेट हो नहीं पा रहा है। ये एक भाई ऑनलाइन आए और इसको एक चॉकलेट मिली है, भाई मैडम ने दी है इसको। चॉकलेट कौन सी है? मुनाफा मुनाफा की पुनाफा? कुनाफा। भाई इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, देख लो कौन सी चॉकलेट है। अच्छी वाली है कोई। अभी पैकेट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन चॉकलेट अंदर काफ़ी छोटी है। हाँ, ये दुबई का है। रुक जाएगी, अब आया दुबई की चॉकलेट। भाई दुबई की चॉकलेट यहाँ भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है यार। लाइट कम पड़ रही है ना रूम में इस टाइम पे, शूटिंग के टाइम तो कम पड़ रही है। हाँ, मीटिंग उसकी लंबी चलेगी और क्या कहते हैं, फिर वो जो टाइम देगी उसी टाइम पे करना पड़ेगा। इधर आ जाओ ना। फिलहाल तो ये चॉकलेट को अनबॉक्सिंग कर रहा है। ये उसके जैसी है। ओ भाई क्या मस्त लग रही है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऊपर उसने वो कर दिया है कैडबरी के ऊपर वो। फीलिंग भी मस्त आती है। हाँ, है तो छोटा सा, लेकिन पैकेट बड़ा ख़तरनाक है भाई। कितना बड़ा पैकेट है, एक मिनट पहले दिखा तो सही इसमें बराबर से। ये लो भाई, मस्त है एकदम। तो भाई सेलिब्रेशन पार्टी, डॉक्टर साहब देखो कहाँ जाते हैं। नहीं है ना? कम क्या, बहुत ही कम है भाई। मैं तो उस दिन लाया तो मैं वही सोच रहा था, मैंने बोला अभी नियरेस्ट है। अभी तो काफ़ी फिर भी ऊपर दिख रहा है। अभी तो उस दिन तो काफ़ी नीचे दिख रहा था। नियरेस्ट क्या, जो नियरेस्ट है वहाँ का, वहाँ ले लेने का। और क्या, गौरव पथ वाला ना जहाँ, हाँ गौरव पथ में भी है ही ना, गौरव पथ में ले ले। चाल से कांच साफ नहीं किया है क्या यार इसने? आज सुबह साफ किया होगा, शाम तक तो वैसे भी धूल जम जाती। तो खाली वो हाँ, वाइपर खड़ा करके सारे साफ करने वाले ऐसे ही चले जाते हैं, ताकि सामने वाले को लगे भैया बहुत साफ किया है मेहनत से। क्या ही बोले। फिर मोबाइल बाहर निकालो ना, तो फिर हवा की आवाज़ बहुत आती है। हवा का वीडियो मेरा इतना एक ख़राब हो चुका है ना, अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। वो दबारी बीच में जब बनाया था ना, तब इतना ख़राब हो गया था, पूरा वीडियो ख़राब हो गया था।
लाल के ऊपर सुई मंडरा रही है। पेट्रोल है तो जहान है, तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा भाई। पेट्रोल पंप आ गया। ये हमारा डायलॉग फेमस हो गया भाई। पेट्रोल है तो जहान है, ओनली कार। इतना डालो ना। फाइनली बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्च करके छानबीन करके गौरव पथ रोड पे पहुँचे। यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा था। कोई इतनी दूर है, कोई उतनी दूर है, कोई दूर जाना था नहीं, नज़दीक में ही ढूंढ रहे थे कोई। मैंने कहा भाई चलो। अब मेन ये था कि जहाँ कहीं ना गए हो ना कभी ना गए हो, वहाँ जाओ तो ज़्यादा सही रहता है, तो इसलिए फिर इधर ही आ गए। पार्टी लॉन टाइप है भाई। अच्छा है, डेकोरेशन तो भाई अच्छी है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। फिर पता नहीं, ये लोग देखो कुर्सी लेने गए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, पार्टी लॉन जैसा ही है भाई, गेट टुगेदर। ये वेटिंग रूम है, ये वाला सामने एसी वाला वेटिंग रूम है। यहाँ से वो लोग बुलाएंगे कि भैया आ जाओ। नाइस। ये पूरा पब्लिक जोन है भाई, सब लोग बैठे हैं इधर। अच्छा है ना डेकोरेशन तो यार। बादलों के ऊपर फोटो लगा रखे हैं, देखो मस्त लाइटिंग करके। अच्छा है, कॉन्सेप्ट तो सही लगा भाई, एकदम बढ़िया है। हो हल्ला हो रहा है काफ़ी। मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट देखो, इटालियन मॉकटेल्स। आपने क्या फिक्स किया? क्या है ना, हम मध्यम वर्गीय फैमिली जब हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में तो किस तरह से मेनू देखा जाता है, ये वो वाला है सिस्टम। बहुत मोटा है यार मेनू, तो काफ़ी थिक है। उसने बनाया भी इतनी हाई फाई क्वालिटी का है ना मेनू। ये उसके जैसा नहीं लग रहा है, ब्रोकली वाला सूप। तो ये तो सादी चटनी है। हाँ, मैंने वैसे ही बताया, उस दिन वो दिया था तो वैसे ही लग रहा था, सेम। क्या नाम बताया इसका? अच्छा ऐसा है भाई, थोड़ा अलग स्टाइल पे है ना, इसीलिए बढ़िया है। कैसा लगा पनीर टिक्का भैया? मुंह में आया पानी। सिजलर के क्या हुआ? पास्ता नहीं भाई, वो रहने देना, वो शेड्यूल टूट जाएगा सारा। भाई डाइट पे है मैडम, बहुत सारा रिड्यूस कर लिया है वेट। कितने कम हो गया? 10 किलो कम हो गए? 8 किलो कम हो गया। और हम लोग खा रहे हैं पास्ता, तो फिर कहाँ से वजन? इसलिए हमने नहीं दिया भाई उनको।
थोड़ा रहने दो, किसी का शेड्यूल नहीं तोड़ना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। डेकोरेशन अच्छा है भाई, देख लो, बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। आज वीक डेज है इसलिए शायद भीड़ कम है, अदरवाइज पूरा सेल्फी जोन बना हुआ है यहाँ पे। लोग फ़ोटो ले रहे हैं भाई। अच्छा है। अच्छा ही है। चलो भाई, केक कटिंग का टाइम हो गया। मिस दुबई अभी भी मीटिंग में बिजी है, वो ऐड नहीं हो पाएगी। हेलो। ओके। नहीं, वो अभी बिजी है। नहीं लगता भाई, उसने बोला कर लो आप। रिप्लाई आया क्या? उस पर लगा के रखो। तू चेक कर ले ना। थैंक यू। थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू डियर डॉक्टर साहब। थैंक यू। जाके आए? बाहर जाके आए भाई, इसलिए तो। हाँ, केक देखेगा बाबू? अरे एक नंबर, खा ही ले उसको, अब गिराया तो। नहीं, मम्मी लाई। दीदी के पास अभी टाइम नहीं है भाई इतना चीज सब, केक क्या करेंगे। चीज केक भाई भाई मजा तुम्हारा। वापस जाके वहां से चीज केक खा लूंगा, करेंगे पैसे। गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, केम छो, केमन आछो, केडो हाल, कसं काय, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। बहुत दिनों बाद ये डायलॉग मारा है। और भाई गाड़ी की हालत इतनी गंदी हो रखी थी, क्योंकि जो बारिश गिरी थी, बारिश से जो हमारे गाड़ी के ऊपर पतरा है, पतरे का सारा कचरा हमारे गाड़ी के पीछे वाले पोर्शन में सारा गिर रहा था, पूरा गंदा हो गया था। अभी बज रहे हैं 3 दोपहर के, और आज है फ्राइडे। बड़ों को पाए लागू, छोटों को प्यार, और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को दिल से नमस्कार भाई। माहौल ऐसा चल रहा है कि अभी आज एक मीटिंग है हमारी बड़ी वाली, लेकिन किसी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है आज, तो कार ले जा रहा हूँ। पेट्रोल नहीं है भाई, छोटी वाली 2 व्हीलर में, तो कार लेके जा रहा हूँ। और वेसू जाना है, IFB कंपनी से मीटिंग है अपना। देखो एंटायर रीज़न के लिए अपना बातचीत कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए। तो उसके जो एरिया मैनेजर होते हैं पूरे एरिया के, उन्होंने बुलाया था आज कि भाई आप एक बार आ जाओ तो देख लेते हैं जैसा भी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आता हूँ। तो उनको खास मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद ये देखो क्या क्या गिर रहा है नीचे, कुछ ना कुछ ऊपर से कोई ना कोई गिराता ही रहता है भाई। मतलब वो ये भी नहीं देखते हैं कि भाई नीचे कोई खड़ा होगा या कुछ होगा, मतलब ठीक है, ऊपर से जो गिराना है गिरा दिया, वो ठीक है, ऐसा है। तो भाई ये अपार्टमेंट और बिल्डिंगों में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो फ़िलहाल तो चलते हैं गाड़ी में, और बहुत दिनों बाद आज हमारी राम प्यारी चलेगी, क्योंकि कल ही चली थी, और उसके बाद अभी वापस चल रही है। कल उसका बर्थडे हो गया, पूरा हमने सेलिब्रेट कर लिया। एक्चुअली माहौल ऐसा है ना कि कुछ भी सेलिब्रेशन करने का एक्चुअल में मन नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, जैसा भी जो भी चल रहा है, ये भी चीज़ एक ना एक दिन होनी थी, तो वो हो रहा है जैसा भी है, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। देखते हैं, बाकी जैसा भी है जो भी है।
मिला जुला के कहानी ये है कि फ़िलहाल तो अभी धूप बहुत निकली है और हम जा रहे हैं काम पे। 1-2 मीटिंग है, उसके बाद देखते हैं आगे वहाँ से क्या प्रोग्राम बनता है, फिर अपडेट करते हैं। लेट्स गो। भाई ये देखो, ये हमारी जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है ना, ये उसके ऊपर का पतरा देखो कैसे फट गया है बुरी तरह से बारिश में। और ये जो पतरा है ना ऊपर, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर से इसका सारा कचरा गिर के पानी में से निकल के ये सीधा हमारी गाड़ी पे गिरता है पीछे वाले पार्ट में। और पीछे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा बाहर रहता है क्योंकि जगह कम है, तो इसकी वजह से पूरा गंदा हो रखा था। अभी मैंने जाके इसको नीट एंड क्लीन थोड़ा सा किया है, हालांकि इसको धोना ही पड़ेगा, धोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कल रात को ना कांच भी इतना गंदा था तो उसको भी साफ़ किया है। और हमारे गाड़ी साफ़ करने वाले भैया आ नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। बिना बताए बंद कर देते हैं आना, फिर पता करो तो पता चलता है कि गांव चले गए। धूप एकदम तगड़ी हो रखी है भाई। और पूरा दिन अगर बैठे रहो ना टीवी के सामने, तो टीवी के सामने ऐसे समाचार आते रहते हैं कि भाई उठने का वो दिमाग ही नहीं चलता है कि यार उठ के चलो कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन फिर बाद में बहुत मन मार के निकलना पड़ता है कि यार निकलेंगे नहीं तो भाई हमारे घर का बिल, हमारे घर के EMI, वो सब कहाँ से क्या होगा, कैसे चुकाएंगे। वैसे भी आजकल हम वेले हो रखे हैं, मतलब जो भी काम काज कर रहे हैं घर के अदर मेंबर सब कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं तो मतलब ऐसा निठल्ला और क्या बोलते हैं वेला हो गया हूँ ना कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो मेरे को काम मिलना चाहिए, आना चाहिए ना, वो आ नहीं पा रहा है। उसकी वजह से क्या है ना, दिमाग की दही हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्या है, मतलब मेरे साथ ये हो क्या रहा है सडनली। और भाई जब काम नहीं होता ना और कुछ आता नहीं है रिस्पांस मार्केट से, तब थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा होने लगता है कि भाई हम कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं क्या, या कुछ गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत, मीटिंग सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है, लेकिन मार्केट की जो स्थिति हो रखी है ना, कोई भी क्लाइंट हमारा इतनी जल्दी अभी वो, हालांकि प्रमोशन उनके बेनिफिट के लिए है, हम जो भी प्रमोशन प्रोग्राम देते हैं वो उनके बेनिफिट के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो किसी से भाई पैसे छूट ही नहीं रहे हैं। मतलब हर क्लाइंट हमारा बस पैसे बचाने के चक्कर में कि भैया हाँ, मतलब वो ये मना भी नहीं करते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, करने जैसा है, बट करते नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो मना करने का सिस्टम ये होता है। वो मैं तो कहता हूँ आप डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं करनी है तो आप क्लियरली मना करो कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा अभी फ़िलहाल इतने टाइम तक। तो क्या है ना, मैं अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट करूं या कहीं और जाके डाइवर्ट करूं उसको कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा तो किसी और से बात करूं। लेकिन क्या है ना, वो लोग भाई हाँ आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसा कर के भाई महीनों साल निकल जाते हैं। और हम वही उम्मीद में, इस टॉपिक पे हमने पहले भी बात करी हुई है, वीडियो भी डाला हुआ है, उम्मीद पे काम चलता रहता है, बस ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, देखते हैं जैसा भी है जो भी होगा, और तो क्या ही कर सकते हैं। हम तो जॉब करने भी निकल गए थे, हमें किसी ने रख भी लिया था एक कंपनी ने, लेकिन उसको हमारी सैलरी नहीं पोसाई, कॉस्टिंग नहीं बैठा, बेचारे को लगा कि बहुत महंगा पड़ेगा ये आदमी हमें, फिर उन्होंने वहाँ भी काम नहीं हुआ। तो मतलब भाई कभी कभी लगता है कि यार क्या करें, रिटायरमेंट का टाइम आ गया क्या, क्योंकि अभी तो हमारा एक पायलट बाकी है सेट होना। सारे सेट हो जाएंगे तो फिर बात अलग है कि फिर क्या होता है ना, आप चॉइस से काम कर सकते हो, मतलब कोई ज़रूरी कंपलसरी के हिसाब से नहीं करते हो, फिर आप चॉइस है, ठीक है भाई अगर मन हुआ तो चले गए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो चक्कर रहता है। तो मैं चाहता हूँ चॉइस से काम करना। अब वैसे भी चॉइस से ही कर रहे हैं, लेकिन मतलब अभी तक वो वाला मतलब फ्रीडम नहीं था। अभी क्या है ना, अब लगता है कि चलो सारे के सारे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, अपना सेटअप हो गया तो संभाल लेंगे सब लोग। तो देखते हैं जैसा भी जो भी होता है भाई, अपडेट तो मिलता रहेगा भाई। हमारी ना गाड़ी हो गई एकदम साइलेंट। अगर आज कोई भी आदमी हमारी गाड़ी पे बैठ के चलाते हुए ये बोल देना कि भाई ये गाड़ी 15 साल पुरानी है, मैं मान जाऊंगा। इतनी साइलेंट गाड़ी हो गई है, मतलब वो बेयरिंग डालने के बाद इतनी स्मूथ हो गई है कि भाई पूछो मत। उसके बाद से अभी तक हम हाईवे पे गए नहीं हैं, लेकिन ड्राइविंग से पता चल जाता है कि भाई गाड़ी स्मूथ हो गई है। और जो पहले वो रेसिंग कार की जो आवाज़ आ रही थी ना फायरिंग की, जो हम सोच रहे थे कि हमारा साइलेंसर ख़राब है, साइलेंसर एकदम ओके है भाई, बस खाली वो बेयरिंग की आवाज़ थी जो अब आनी बंद हो गई है।
तो अब मतलब पता भी नहीं चलता है भाई, गाड़ी बगल में से निकल गई, ऐसा हो जाता है अभी कभी कभी। तो इतना मज़ा आता है ना भाई इसको चलाने में। अब इसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा हमको, 5 साल का एक्सटेंशन और मिलेगा तो 5 साल और चलेगी गाड़ी। उसके बाद फिर शायद क्रैप में देना पड़े, स्क्रैप में, स्क्रैप जो भी बोल लो यार, ठीक है सब। हमें जाना सिटी लाइट से फिर वेसू। एक्चुअली हम लोगों ने क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों से मीटिंग बाजी तो होती रहती है हमारी, ऐसा नहीं है। हम लोग अच्छी अच्छी कंपनियों से मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन वही है कि मीटिंग का कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे अथॉरिटी पर्सन से ना मिलन हो नहीं पाता है हमारा कि वो डिसीज़न ले सके कि भाई हाँ ये प्रोग्राम हमें करना है या हम इतना बड़ा प्रोग्राम इसमें करेंगे। वो क्या है ना, मेलबाजी में ही सारा काम अटक जाता है। वो बोलते हैं हमको मेल भेजो, उसको मेल भेजो, बस वो मेल भेजते रहते हैं और मेल एज इट इज़ उनकी इनबॉक्स में पड़े रहते हैं, कोई खोल के देखने की ज़रूरत भी नहीं समझता है। तो इसलिए कोई मेरे को बोलता है ना कि भैया मेल कर दो, तो मेरा दिमाग हट जाता है। फिर मेरे को लगता है कि भाई छोड़ो ठीक है, आप मना ही कर रहे हो इन शॉर्ट, क्योंकि मेल वही मंगवाता है जिसको नहीं करना होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। भाई आज तक मैंने जितने भी मेल भेजे ना लोगों को, एक भी मेल भेजे हुए बंदे ने ऑर्डर नहीं दिया, और जिसको मेल नहीं भेजे मैंने उसने फटाक से प्रोग्राम दे दिया कि भैया इतना आप कर लो, काम ख़त्म। क्योंकि ये क्या है ना, सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है, भैया मेल भेज दो। अरे क्या मेल भेज दो, आपसे कुछ होना नहीं है, वैसे ही खाली खाली बस, ठीक है भाई। गाड़ी के अंदर आवाज़ इतनी क्लियर आती है ना, इसलिए मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि गाड़ी में व्लॉग बनाऊं। और बाइक और मोटो व्लॉग के लिए ना बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ता है। पहले अच्छा सा हेलमेट खरीदो, गोप्रो खरीदो, उसके अंदर इंस्टॉल करो, बहुत लंबा सेटअप है। और 4 व्हीलर में क्या है ना, अपना मोबाइल पकड़ा आराम से, अंदर हवा की आवाज़ भी नहीं आती, कुछ नहीं, एकदम साइलेंटली बढ़िया से सब व्लॉग बन जाते हैं, मज़ा आता है भाई। और अब ये सिग्नलों का दौर शुरू हो गया है, पता नहीं कितने सिग्नल आएंगे, हम तो यहाँ से मुड़ जाएंगे भाई। भाई पहुँचे हैं हम, पहले यहाँ प्रेसिडेंसी स्क्वाडा में मिलेंगे, यहाँ भी एक मीटिंग है। फिर सामने श्याम मंदिर है, श्याम मंदिर के बगल में खुशहाल भाई और IFB की ऑफिस है, तो वहाँ पे फिर मीटिंग करेंगे। अब देखते हैं वहाँ की मीटिंग में क्या होता है, आज का दिन कैसा रहता है हमारे लिए। ये भाई पीछे बैठ के उसके पाइप के साथ छेड़खानी कर रहे थे। और ये आ गया हमारा IFB पॉइंट, यहाँ पे जाना है फ़िलहाल। और ये बगल में आ गया हमारे खुशहाल भाई का पूरा, वहाँ पे भी एक बार मिल लेंगे भाई, देख लेते हैं जैसा भी है। विटामिन M अगर कुछ देंगे तो ले आएंगे। मैं आज फिर से आ गया यहाँ पे मशीन के यहाँ, गोल्ड कॉइन की मशीन के पास। ख़ास मैं तो ये पूछने आया हूँ कि उस दिन जब हमने यहाँ का वीडियो बनाया था, उस दिन से अब तक कितने सिक्के लोगों ने यहाँ से परचेज़ किए, निकाले। तो एक बार दीप सर से इसी विषय में ना चर्चा करेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे उनका कि भाई कितने सिक्के लोगों ने अभी तक लिए। अभी हाल फिलहाल वो बिज़ी हैं भाई, बुलाता हूँ मैं उनको, फिर पूछते हैं उनसे। तो ये है दीप सर, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सर अभी तक जिस दिन हमने वीडियो बनाया था उस दिन से अब तक कितने सिक्के और वो परचेज़ हुए होंगे
मशीन में से पर्टिकुलर? 26 तारीख को लॉन्च किया था। हाँ। आज तक मैं 150 चांदी और गोल्ड के सिक्के अभी तक लॉन्च 150 150 चांदी के या गोल्ड के? गोल्ड के नहीं मिला के, मतलब दोनों मिला के? और बाइफरकेट तो मैं आपको करके बता सकता नहीं नहीं वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। भाई इतने गए ना, 150 लोगों ने परचेज़ किया, मतलब 150 लोगों का मिलना आपको एक तरह से नया नया एक्सपेरिमेंट हो गया। और 150 लोग आए और चुपचाप मतलब निकाल के चले गए, ये अच्छा है भाई। 150 लोगों से देखो मिलना भी बच गया और हमारा उनका टाइम भी बच गया। वो अपना आए और अपना लेके चले गए। भाई ये हार देखो क्या ज़बरदस्त है भाई, दिखा दूँ ना दीप सर? क्या ही मतलब डिज़ाइन है, देखो आप, एकदम आलीशान डिज़ाइन। तो भाई सीन ये है कि मीटिंग सब हो गई है, IFB में भी हो गया है, वो भी सब बिज़ी हैं, वो लोग अपनी मीटिंग में बिज़ी हैं, उनकी रिपोर्टिंग उनकी कंपनियां ले रही हैं। और खुशहाल भाई में भी मिल ली है, वो कहीं कल बाहर जा रहे हैं, देखते हैं जैसा है जो भी है। पूरा ओवरऑल 1-2 दिन लगेगा उनको विटामिन M देने में। तो एक्चुअली मैं एक बात और भी बोलना चाह रहा था कि अभी जितने भी लोग घूमने फिरने जैसे हम लोग जा रहे थे या जाते हैं, तो जो जम्मू कश्मीर वाला जो इशू चल रहा है, तो सडनली सब ने जाना बंद कर दिया है वहाँ पे। हालांकि अब तो मैटर ज़्यादा बिगड़ गया है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी मना किया हुआ है। बट ऐसा मैं तो कहता हूँ, मेरे हिसाब से कभी भी कुछ हो ना, तो ऐसी जगह पे मान लो ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप, मैं तो मेरे विचार है कि ऐसी जगहों पे ना जाके हम एक्चुअली कुछ नेगेटिव चीज़ प्रूव करने में ना लग जाए कि भाई सामने वाले को ये ना लगे कि देखो हमारे एक एक्टिविटी से पूरे देश ने वहाँ जाना बंद कर दिया तो डर गए लोग। तो मैं तो कहता हूँ ऐसा कुछ भी होता है ना, तो भाई उन सब चीज़ों, ठीक है, जो अब जो होना है एक्टिविटी, वो जो होना था वो हो गया। मतलब आप इस चीज़ को दोबारा से डेली से रिपीट में तो नहीं देख सकते ना सोच सकते हो। तो अगर जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, बट उस चीज़ को बगल में रख के, बाजू में रख के, मैं कहता हूँ उस भूल के दोबारा से उसी जगह पे दोबारा जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि उनको ये लगना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि भाई पब्लिक डरी नहीं है, पब्लिक को कोई असर नहीं हुआ है ये सब चीज़ों का, और लोग वहाँ के निडर हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो यहीं हैं भाई, सीधी सी बात है। तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो तोड़ना है तोड़ लो। मतलब ये मेरा मतलब पर्सनल वो है कि जाना चाहिए भाई उस जगह पे। मैं तो कहता हूँ पहले जितने लोग जा रहे थे ना, अब और ज़्यादा जाना चाहिए। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट अलाउ करे ना, हाँ गवर्नमेंट ने मना कर दिया है अभी कि नहीं आना है, ये बंद है, वो एक अलग सिचुएशन है। बाकी तो बिंदास जाओ, अपना देश है, कहीं भी घूमो, बट डर के, क्योंकि देखो वहाँ की भी हालत ऐसी है। वहाँ आज मतलब पर्यटन सारा विभाग पूरा चौपट पड़ा हुआ है, जीरो हो रखा है। तो तकलीफ तो वहाँ के लोकल लोगों को भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बट जाना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अभी जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाए वापस निकल पड़ना चाहिए। पूरा इतना भीड़ हो जाना चाहिए वहाँ पे कि भाई देख के लगे ही नहीं कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है पहले या ऐसा कोई चीज़ हो चुकी है। इस तरह से वो हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे उस चीज़ को बदलते हैं कार्यक्रम में, मतलब उस सीन में हम कैसे बदलते हैं वो हमारे ऊपर है। बट डर के बैठ जाने से तो कुछ नहीं होगा कि यार छोड़ो वहाँ क्या जान गंवानी है, ये करना है वो करना है। यार जान तो हम देखो हमारे जवान भी गंवा रहे हैं, तो क्या उनकी जान सस्ती है, कीमती नहीं है वो लोग? तो जब वो अपनी जान वहाँ गंवा देते हैं सब कुछ करते करते, तो आप और हम क्या चीज़ हैं? मेरा मानना ये है भाई। और मैं कहता हूँ देश के लिए कुछ गंवाना भी पड़े ना भाई, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास। देश सबसे पहले है भाई, उसके बाद आपकी फैमिली परिवार आता है, बट कंट्री सबसे फर्स्ट है। सबके अपने अपने विचार है भाई, मेरा मानना ये है, बाकी आप लोगों का देख लो जैसा जो भी है। पर मैं ये मानता हूँ कि भाई देश सबसे पहले है। आज वहाँ जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं हर सिचुएशन में, हर मौसम में, तो यार वो लोग इतने सस्ते नहीं हैं। मतलब हर फैमिली, हमारे घर में सब लोग ये सोचने चले जाएंगे कि यार वहाँ क्यों जाना है, मरने जाना है। सब मैंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोगों ने मुझे यही सीधा जवाब दिया, क्यों जाना चाहिए वहाँ, मरने जाना है। अरे
मतलब वहाँ जो लोग शहीद हो रहे हैं या मर रहे हैं, तो मतलब वो क्या, वो फ्री में, वो सारे, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, वो बात है मेन। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, और वो सोच भी गलत है कायदे से, वो चीज़ है। अगर वो लोग अपने आप को रेडी रखते हैं तो हमें भी अपने आप को एनी टाइम एनी चीज़ के लिए रेडी रखना ही होगा, तभी यूनाइटेड बनता है, तभी देश एक होता है, तभी लोग एक होते हैं। अदरवाइज़ अलग अलग विचारधारा से नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो भाई देखते हैं, अब चलते हैं। चलो ये तो हो गई वो बात। देखो वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपना काम बखूबी कर रही है, वहाँ पे वो जो उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, और हमें अपना काम करना है। तो कोई भी चीज़ की वजह से कोई चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं, हम देखते हैं, हमारा एक दो लोगों से मीटिंग और भी है। और एक तो क्या है ना, कार में यार जाना, आपको पता है ना, हम लोग मध्यम वर्गीय लोग, पेट्रोल है तो जहान है भाई। पेट्रोल की टंकी फुल हो ना तो पूरा दिन घूमा जा सकता है। अभी कल हमने डलवाया, क्योंकि कल बर्थडे था डॉक्टर साहब का, तो बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने डलवा लिया है। बट हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल पड़ा रहे। मैं उसको अपने ये मार्केटिंग और इधर उधर घूमने के लिए या क्लाइंट को मिलने के लिए मैं कभी गाड़ी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को एक अकेला आदमी ले जाए इधर उधर तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए हम लोग स्कूटर में घूमते हैं भाई, तो वो सब चक्कर रहता है। तो कोशिश यही करते हैं कि भाई गाड़ी ना ले जानी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मजबूरी में ले जानी पड़ती है, आज किसी गाड़ी में था नहीं कुछ, तो इसलिए मैंने बोला चलो इसी को ले जाते हैं। बट इसको भी ले जाओ ना पूरा दिन तो आधी टंकी, मतलब एवरेज तो कुछ है नहीं, 12-15 का एवरेज, 15 भी नहीं है, 12-14 का एवरेज आता होगा इसका। बट जो भी है ठीक है। चलो लेट्स गो, मिलते हैं। भाई IFB का शोरूम देख लो। मैं एक्चुअली इधर ऋषभ टावर के पास हूँ, इधर अडाजन में। यहाँ पे आया था मीटिंग के लिए, अभी मीटिंग होनी बाकी है हमारी। बट मशीन देख रहा हूँ मैं कपड़े धोने की, एक से एक बढ़िया मशीन है भाई। 3-in-1 पावर स्टीम और पता नहीं क्या क्या है भाई। ये वाली देखो मशीन, 3-in-1 वाली, 10 किलो की मशीन है भाई। साहब बोल रहे हैं कपड़े सूख के बाहर निकलते हैं पूरे। भाई हम आदमियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, कपड़े डालो और कपड़े सूख के ही बाहर निकलेंगे, सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। धो दिया एक बार, बात ख़त्म, है ना। अच्छा है, अच्छा है भाई, ठीक है। IFB तो पहले से ब्रांड है। देखो फ्रिज भी है इनके पास। इसको क्या बोलते हैं, ओवन? ओवन है भाई। देख लो गैस प्लेट भाई, एक नंबर, क्या ही मस्त, एकदम रॉयल लग रही है, ज़बरदस्त है। तो ऐसा किचन भी चाहिए भाई, ऐसा किचन हो। ये देखो माइक्रोवेव, डिश वॉशर भी है, बर्तन धोने का भाई। रॉयल किचन में ये सब चीज़ें लगी हो ना तो मज़ा आता है भाई, एक से एक बढ़िया। अब मैं इनका यहाँ जो इनके सर हैं साउथ गुजरात के उनकी मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे तो उनसे मीटिंग करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है डिसाइड। हो गॉड, घर पे आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए, सारा पेट्रोल वेट्रोल जला के, दुनिया भर का घूम के, बट काम कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये होता है। फिर मैंने बोला चाय बना लेता हूँ, छोड़ो यार, सिर दुखने लग गया मेरा। पूरे दिन में ना एक्चुअली नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप घूमते रहो, उसके बाद फिर आपको पूरे दिन में, इसको डिप्रेशन तो नहीं बोल सकता, लेकिन पूरा दिन ऐसे निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जो काम आप, जितना हम लोग सोच के जाते हैं कि भाई ये काम करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतना वो 1% भी कुछ हो नहीं पाता है। तो फिर उस टाइम लगता है कि यार क्या ही किया हमने। तो थोड़ा सा ऐसा माइंड, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं जिसके दिमाग की माँ बहन हो जाती है, तो फिर लगता है कि अब आज का दिन भी निकल गया। एक्चुअली हमारे बिज़नेस में वही है, मैंने पहले भी बोला है कि तारीख पे तारीख बहुत पड़ती है, ये तारीख वो तारीख, ये तारीख,
तो तारीखें निकलती जाती है भाई। उस टाइम लगता है कि छोड़ो, पूरे दिन में अभी बार बार ये बोलूँगा ना तो फिर आपको भी लगेगा भाई क्या डिप्रेशन में वीडियो बना रहे हो। उससे अच्छा है कि चाय पियो और मस्त रहो, देखा जाएगा जैसे भी है। आप चाय देखो और आपकी इच्छा हो तो आप भी चाय बना लो। ये शाम की चाय है एक्चुअली।